हेलो। हेलो जी। आप इंडियन न्यूज चैनल से बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं। जी बताएं कौन? हेलो। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं, बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी। उन अंध भक्तों से कुछ कहना चाह रहा हूँ हाँ। जो इस समय समाज में हाँ। तमाम कुरीतियों को दूर करते हुए जी। एक सत्य मार्ग पर लाकर समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, कौन कर रहा है? अरे समाज में उनका नाम उभर के आया है, धर्म सम्राट चेतना पुरुष परमहंस ब्रह्म ऋषि योगीराज श्री शक्तिपति महाराज जी। जी। उनके द्वारा समाज को जो ठग रहे हैं आजकल के पाखंडी, भ्रष्टाचारी, जी, जो वर्षों से अपने इस पाखंड रूपी भ्रष्टाचार रूपी जाल को फैलाकर, झूठ कसोट कर, ठग कर आध्यात्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं और जगह जगह अपनी दुकानें चला रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है भैया? यहाँ कोई बदनाम तो कर नहीं रहा है। अरे बदनाम करने के लिए YouTube चैनल के माध्यम से बहुत ही ऐसे लोगों के नाम आए हैं, जैसे एक गुरु शरण जी उर्फ पंडोकर महाराज जी। उन्होंने शक्तिपुत्र महाराज जी के शिष्यों को और उनके कहे हुए शिविर के माध्यम से चैलेंज जो समाज को शक्तिपुत्र महाराज जी ने दिया है, उनको उनके सत्य को सही तरीके से ना पहचान कर गलत तरीके से पेश कर एक अपमानित अभद्र भाषा बोलकर समाज में एक भ्रमित दिशा धारा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी सुना है वो तो, लेकिन कहते हैं हम तो भाई सभी पीठों का, सभी महात्माओं का, सबका सम्मान करते हैं। ये कौन पंडोकर महाराज जी कह रहे हैं? हाँ, ऐसा हमने सुना है, वो तो सबका सम्मान करते हैं। अरे पत्रकार महोदय जी, हम कहते कहते YouTube चैनल के माध्यम से उन्होंने शक्तिपुत्र महाराज के प्रति एक अभद्र भाषा, एक आध्यात्म गुरु होते हुए उन्होंने एक आध्यात्म को बदनाम कर एक अभद्र भाषा और ऐसी भाषा बोली जैसे कहीं जंगल में एक कोई बात करने वाला, पशुवत जिंदगी जीने वाला व्यक्ति बोल रहा हो। अच्छा। जी हाँ, जबकि शक्तिपुत्र महाराज जी ने एक साधनात्मक जो चैलेंज दिया है वो आदर सम्मान देते हुए दिया है। हाँ। उन्होंने यहाँ तक कि कहा है कि मीडिया हो, वैज्ञानिकों की मशीनें हो जो सत्य को पकड़कर बता सकें कि आज सत्य किसके पास है, साधनात्मक तत्पल किसके पास है, कौन समाज को ठग रहा है, कौन लूट रहा है। ये ठग और लूट की दुकानें बंद कर समाज को सत्य का आईना दिखाकर उनका भला करें, जन कल्याण करें। आपका कहना क्या मतलब है? किसको टारगेट करके बात कर रहे हैं आप? हम टारगेट करके ये बात कर रहे हैं सिर्फ गुरु शरण महाराज पंडोकर जी को। अच्छा। जी हाँ, उन्होंने और एक पत्रकार बंधु को हैं, उनके माध्यम शायद उन्हीं के समर्थित पत्रकार बंधु हैं। उन्होंने उन्हीं के चैनल के माध्यम से समर्थन नहीं करता किसी का। अब जो बात जहाँ पर हो रही है उसको प्रेजेंट करने का प्रयास करता है। जी, हमारे पास कोई भी किसी का फोन आया तो वो हम बात सुनते हैं भाई, और जो उचित है उसको ब्रॉडकास्ट करने का प्रयास करते हैं। जी करते हैं, लेकिन किसी भी गुरु का शिष्य हो, कहीं कोई भी खबर हो तो जो प्रकाशित होने वाली चीज है प्रकाशित की जाती है। नहीं, प्रकाशित की जाती है, लेकिन जब उसमें कुछ सत्यता हो। हाँ। स्वाभाविक है कि किसी धर्म गुरु का अपमान उनके शिष्यों के सामने एक ऐसा धर्म गुरु जो आध्यात्म से जुड़कर चल रहा हो वो कर रहा हो और गलत भाषा में बोल रहा हो, तो लाजमी है शिष्यों का क्रोधित होना और उस क्रोध में आकर के वो भी कुछ न कुछ ऐसी जरूर हरकत कर देना। ये कोई साधारण बात के दायरे में नहीं है, लेकिन ये भी हम कह रहे हैं इस बात को कि लाजमी गुस्सा आना, अपने गुरु का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो समाज से मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे गुरुओं को पहचाने जो आध्यात्म का सम्मान ना करके, एक आध्यात्मिक गुरु का सम्मान न करते हुए। आप कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए कम से कम। जी, आप कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय तो दे दो। मैं श्रवण कुमार बोल रहा हूँ बिल्लौर से। जी, बिल्लौर कहाँ पड़ता है? ये बिल्लौर पड़ता है कानपुर नगर में, कानपुर नगर की तहसील है। कन्नौज और कानपुर के बीच में है बिल्लौर। अच्छा, वहाँ से बोल रहे हैं जी। जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं समाज में जो आध्यात्म की दुनिया से जुड़े भाई बहनों से ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे पाखंडियों को पहचान कर ही रिश्ता जोड़ें और सक्षम गुरु को, जो वास्तव में समाज में चेतना। अब ये कैसे सक्षम है भाई, जिसको जहाँ से कुछ लाभ मिल जाता है ना, उसको आप नहीं मानने लगता है। क्षणिक लाभ और एक आंशिक लाभ से जुड़कर अपने कल्याण के आईने को देख रहे हैं, तो उसमें उनकी भलाई नहीं है। जिसमें हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण हो, ऐसे गुरु की विचारधारा को पकड़ने की आवश्यकता है। क्या आपको किससे जुड़ के लोगों का कल्याण हो जाएगा? हम तो ये कह रहे हैं जो समाज गुरु महान है, सभी अगर अच्छे ढंग से अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो सभी लोग सम्मानित हैं। जी हाँ, कई लोग कार्य कर रहा है तो हर एक गुरु, हर एक धर्माचार्य सम्मानित है, सम्मान करना चाहिए उसका। अब एक बात तो थोड़ी सी मैं और कहूँगा समाज के हित में, सत्यपुत्र महाराज जी समाज को नशा मुक्त बना रहे हैं, मांसाहार मुक्त बना रहे हैं, चरित्रवान बना रहे हैं, तो ये कोई छोटा कार्य नहीं है। पंडोखर जैसे जो धर्मगुरु, उनका कहना है कि गरीबों की हत्या कर रहे हैं, शराब बंद करा रहे हैं, इनके शिष्य लोग शराब पकड़ रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं। शराब से आज समाज कितना ग्रसित है, और जो घटनाएं हो रही हैं, रेप की, बलात्कार की, लूट खसोट, भ्रष्टाचार की, ये सिर्फ नशे के कारण ही हो रही हैं। आज समाज को क्या परेशान है, बंद होने चाहिए। इसके लिए जो भी पहल कर रहा है पूरे देश में, हम तो उसका समर्थन करते हैं। देश में शराबबंदी तो लागू होनी चाहिए जी। और अवैध जो कारोबार हो रहे हैं शराब के, वो गुरु जी के शिष्य, सत्यव्रत महाराज के शिष्य पकड़कर उसको बंद करा रहे हैं। सरकार के द्वारा संचालित किसी भी ठेके को अभी तक उन्होंने टच नहीं किया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे भक्तों से थोड़ा अपने आप को बचाकर एक सत्य की विचारधारा से जोड़कर चले। और थोड़ा एक अभी हाल में ही एक वीडियो सामने आया है, हमारे क्षेत्रीय भैया जी एक हैं, श्री देवेंद्र शुक्ला जी, सरसैया घाट के, श्रीराजपुर के पास पड़ता है। वो भी महाराज की समर्पित भाषा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्यपुत्र महाराज के शिष्य बहुत ही अभद्रता का कार्य कर रहे हैं और जूता चप्पल चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो भैया जी से उनसे कहना है कि कोई भी शिष्य हो, उनके समक्ष अगर किसी अपने गुरु का किसी दूसरे गुरु के द्वारा अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा में गाली गलौज देकर अपमानित भाषा में बात करेगा, टिप्पणी करेगा, तो उसका लाजमी जवाब ऐसा ही मिलेगा निश्चित तौर से। क्योंकि कोई भी शिष्य अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी सक्षम सत्य गुरु को। गुरुवर ने हमारे आदम प्रमाण है। अगर कोई घटना हो जाती है, कोई मान लो शिष्य करता है इस तरीके का, तो एक गुरु कर्तव्य बनता है कि ऐसे शिष्यों पर लगाम लगाएं, है ना। भाई किसी का पुतला फूकोगे, गाली गलौज करोगे, तो ये एक गलत परंपरा बन जाएगी ना। ऐसे सबके शिष्य अगर ऐसे करने लगे, एक दूसरे विरोध करने लगे, तो ये समाज में तो गलत संदेश जाता है कि उसके लिए अगर किसी भी गुरु भाई ने गलत कार्य किया है तो गलत है, और गलत मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन क्या गुरु को ऐसी अभद्र भाषा बोलनी चाहिए? एक गुरु होकर गलती करेगा तो शिष्य की तो गलती लाजमी बनती है, वो तो करने के लिए, क्योंकि इतना ज्ञान शिष्य में नहीं है। गुरु ईश्वर होकर के बहुत ही हिसाब से बोलना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द को लोग मनन करते हैं और लोगों का एक एक शब्द का लोगों के ऊपर असर पड़ता है। जी हाँ। और कहते हैं वो साफा बांध के बोलते 10 जगह तोड़ने के लिए गुरु जी सत्यपुत्र महाराज को पंडोकर महाराज जी ने
10 जगह तोड़ने की बात कही, दाढ़ी उखाड़ने की बात कही, यहाँ तक कि एक अमिताभ बच्चन के द्वारा दिया हुआ डायलॉग जो बोला जाता है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम हमारा पंडोखर जी है, ये सब ऐसे शब्द एक आध्यात्म गुरु को बोलना चाहिए। आध्यात्मिक गलत है बिल्कुल सर। जब उनके शिष्यों ने कुछ कह दिया या कुछ गलत प्रदर्शन आवेश में आकर क्रोध बस कर दिया अपने गुरु की सम्मान में, तो क्या गलत किया, उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? एक आध्यात्म गुरु गलती करे और अगर आध्यात्म गुरु का किसी आध्यात्म गुरु द्वारा किसी आध्यात्म गुरु का एक ऐसा अपमान करे जो आध्यात्म को बदनाम करने का कार्य करे। नहीं, कोई भी वही लड़का है जिसे अपने पिता की अगर बेइज्जती देखेगा तो लड़का तो कूद ही पड़ेगा जी। तो कुछ नहीं, ऐसे ही गलत देखेगा वो सीधे अपने पिता के सम्मान में आगे आ जाएगा। तो उसी श्रेणी में माननीय श्री देवेंद्र शुक्ला सरसैया घाट के जो कानपुर जी का भी एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया है, उन्होंने वो भी कह रहे हैं कि अपने आप को चुनौती स्वीकार कर साथ करने की बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूंगा, भैया आप क्षेत्रीय हो और सम्मानित हो, आपसे तो किसी प्रकार की बात नहीं, लेकिन कम से कम उस सत्य को पहचानो, उस अटल सत्य को पहचानो जिनका इस कलयुग में अवतार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप में एक अंश, सच्चिदानंद स्वरूप के अंश का अवतार लेकर आए हैं धरा पर और शक्ति के पुत्र हैं जिनको साक्षात मां दर्शन देती हैं। और उसी मां के नाम पर आज समाज में उन्होंने चैलेंज प्रस्तुत किया है। तो भैया जी उस चैलेंज को स्वीकार कर, जो भी हो, अभी तो पहला संक्रांत हुआ है, अभी 2 महासंक्रांत बाकी हैं। जब पहले संक्रांत में ये दशा हुई है, ये खलबली मची आध्यात्म की दुनिया में, तो दोनों संक्रांत जब होंगे तब क्या होगा? अपने अपने दरबार छोड़ के सब लोग भाग जाएंगे। लोगों का ये कहना है भाई साहब कि एक गुरु को इस तरीके से गर्व घमंड से बात नहीं करनी चाहिए जी। ये है, इस चीज पर लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये गर्व घमंड उन्होंने कहा भी है कि मैं कोई गर्व घमंड से नहीं बात कर रहा हूँ, गर्व घमंड से चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं समाज हित में, जनहित में ये इसलिए चुनौती दे रहा हूँ जो समाज को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको आंशिक लाभ देने के लिए लाखों ले रहे हैं। ये देखने में आया है कि निचली मंजिल से बात करेगा वो, उससे बात नहीं होगी। गरीब तबके का व्यक्ति जाएगा, उससे बात नहीं होगा। जो 50,000 1 लाख देगा, उससे दूसरी मंजिल पर फर्स्ट क्लास के रूप में, सेकंड क्लास के रूप में और बालकनी के रूप में तरीके से बात करते हैं आध्यात्म गुरु। कि उनका विरोध गुरुवर कर रहे हैं कि क्यों ऐसा समाज को ठग कर, लूट कर ऐसा कार्य कर रहे हो, आंशिक लाभ दे रहे हो। धर्माचार्य देखो समाज का आईना है, मतभेद वाली बात नहीं करनी चाहिए भाई। सबको है, अमीर गरीब सभी को सम्मान भाव से देखना चाहिए जी, क्योंकि बहुत कुछ आस्था विश्वास के साथ में आदमी पहुंचता है। जब अपनी जिंदगी से, सामाजिक जिंदगी से परेशान होता है तो कुछ आस्था विश्वास लेकर के जाता है। जातीयता का प्रदर्शन करते हैं, पिछड़े और अनुसूचित जाति के और ऐसे जो जिनको इनकी भाषा में शूद्र कहते हैं, तो उन लोगों को ये किसी प्रकार का स्थान न दे करके उच्च वर्ग के लोगों को पहले प्राथमिकता दे करके ही उनको अपने दरबार में प्रस्तुत करते हैं और लाखों लाख जो देते हैं उनको पहला स्थान प्राप्त कराते हैं। बेचारे 10 बार 20 बार उनके दरबार तक जाते हैं पैसा खर्च करके, गरीब तबके के लोग, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जबकि शक्तिपुत्र महाराज के उस दिव्य स्थल श्री पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में ऐसा नहीं है। वहाँ समान भाव से सभी को सम्मान मिलता है, सबकी बात सुनी जाती है। केवल गुरुवर शिविर के माध्यम से किसी की बात नहीं सुन पाते, अतिव्यस्त होने के कारण। वैसे 12 माह उनका दरबार खुला रहता है। हर गरीब और चाहे जैसे किसी भी जाति वर्ग का हो, वो सभी वहाँ पर पहुँच कर गुरुवर के किसका सानिध्य पाते हैं और उससे बात करते हैं और सारी समस्या का निदान भी पाते हैं। ये जो पैसे वाली आपने बात कही है जी, तो इसके लिए तो उनका कहना है कि भाई ये तो आचार्य दक्षिणा है, आचार्य दक्षिणा लेना कोई बुरा नहीं है। तो आचार्य दक्षिणा लेने के लिए लाखों लाख नहीं, जो श्रद्धा भाव हो, जो भक्त के पास सामर्थ्य हो, उसके अनुसार ये दक्षिणा लेनी चाहिए। हम जानते हैं समाज में ये
ध्येय बना रहता है, श्रद्धा बनी रहती है कि जो भी कहीं देवत श्रेणी के स्थान पर पहुंचते हैं या धर्मगुरु के यहाँ पहुंचते हैं तो ये उनके मन में भाव बनता है कि हम कुछ ना कुछ इनके चरणों में प्रस्तुत करें। तो जो उनके अंदर श्रद्धा भाव, वही तो सामर्थ्य वो इसी के अनुसार तो कर पाएंगे। बेचारे कर्ज लेकर के जो पहुंचते हैं अपने आप को, अपने भौतिक समस्याओं को दूर करने के लिए, तो उनसे लाखों लाख कर कह के कहा जाता है कि इतने दीजिए तब तुम्हारा नंबर लगेगा। तो जब उनके पास है ही नहीं तो बेचारे वापस हो जाते हैं उदास भाव से। लेकिन शक्तिपुत्र महाराज के उस दिव्य स्थल पर ऐसा नहीं है, वहाँ समान भाव से सबकी समस्या का निवारण होता है। मैं उस समाज से कहना चाहता हूँ जो आंखें बंद करके आज के लुटेरों से विश्वास कर रहे हैं, उनसे बचें और एक सक्षम आध्यात्म गुरु से, सच्चे विचारधारा जहाँ पर दी जाती है और दुखहरण किया जाता है, वहां से जुड़कर उस सत्य को पहचानने का प्रयास करें। ये तो सही है कि जो भी भाई बड़ा श्रद्धाभाव से जाता है उसके साथ व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए, और पैसा ले लो उसकी समस्या न दूर हो, ये भी गलत है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, गुरु घोर नरक मोह करहि। जी भाई किस तरीके से अपना समय निकाल करके जीवन यापन से आदमी रोजी रोटी के चक्कर में परेशान घूम रहा है आजकल। जी निकाल जाता है तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव करते हैं तो उनका अपना अलग अलग लोग मेंटलिटी है, शमन तो यही कहा जाएगा भी गलत है। और फिर सर ये भी तो बात है, उन्होंने सम्मान आदर देता हुआ उन्होंने कहा कि मैं आदर देता हुआ अपनी चुनौती समाज में पेश कर रहा हूँ। किसी के लिए अभद्र भाषा नहीं बोली है, किसी के प्रति ऐसा नहीं बोली, ऐसा नहीं बोला। आदर करते हुए सम्मान पूर्वक उन्होंने रखी है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो घमंड की भाषा बोल रहे हैं। उनकी समझ है, उनके विचार हैं, वो अपने विचारों को में बदलाव ला करके एक सत्य की विचारधारा को सत्य रूप से देखें, समझ में आ जाएगा, उनके भी जीवन का कल्याण होगा। अभी समय है, पहचान लो सच्चिदानंद स्वरूप अवतार को, शक्तिपुत्र महाराज को, जिनको प्रतिपल माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। उनका भी कल्याण हो जाएगा। जो विरोधी हैं उनका कल्याण तो वही जो जुड़ के चल रहे हैं। मैं विरोधियों से विशेष बात कहना चाह रहा हूँ कि आओ, आपका भी स्वागत है। अगर कुछ गलतियां कर रहे हो तो अपनी गलतियों में सुधार कर लो। शक्तिपुत्र महाराज जी किसी को मिटाने की, किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके गलतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपनी गलतियों को सुधार कर समाज में एक सच का आईना प्रस्तुत करें। आप भी आकर के गुरुवर के चरणों से जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण, अवतार को, शक्तिपुत्र महाराज को, जिनको प्रतिपल माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं, उनका भी कल्याण हो जाएगा। जो विरोधी हैं उनका कल्याण तो वही जो जुड़ के चल रहे हैं। मैं विरोधियों से विशेष बात कहना चाह रहा हूँ कि आओ, आपका भी स्वागत है। अगर कुछ गलतियां कर रहे हो तो अपनी गलतियों में सुधार कर लो। शक्तिपुत्र महाराज जी किसी को मिटाने की, किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके गलतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपनी गलतियों को सुधार कर समाज में एक सच का आईना प्रस्तुत करें। आप भी आकर के गुरुवर के चरणों से जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण करें। यही हमारी विचारधारा है। आप हमसे क्या चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है पत्रकार बंधु, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर जय माता की, जय गुरुवर की। आपको भी धन्यवाद, आपने इतनी जानकारियां दी और लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता की। जय माता की।